आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। 1974 में मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को लेकर गंभीरता से सोचने लगी और मुझे इस विषय में बातें करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं काफी लंबे अरसे से यानी 1974 के पहले से मसीह रही हूँ, परंतु मैं वास्तव में सच्ची मसीह नहीं थी। जैसे कि मैं हमेशा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलती थी, मेरे अंदर शांति नहीं थी, मुझ में आनंद नहीं था। किसी न किसी के साथ किसी भी बात को लेकर मेरी हमेशा अनबन हो जाती थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत है। परंतु एक बात मैं समझ गई थी कि मुझे आशीषित होने के लिए बाधाएं आ रही हैं और मुझे आज्ञाकारिता में चलकर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहिए। तो देखते रहिए और सुनिए हमारा संदेश। ये गंभीर होने का समय है। कुछ बातों पर गंभीरता से विचार करिए, जैसे अपने मन को स्वच्छ करिए, सड़ी गली सोच को छोड़ दीजिए। आप अपनी जिंदगी में भी ताजगी महसूस करने लगेंगे। ये समय सीखने का है कि कैसे मृत्यु के बजाय हम जीवन की बातें करें और अपने वचनों को निभाएं। यह समय है ऋण मुक्ति का, क्योंकि आप जीवन भर के लिए ऋण दाता के गुलाम नहीं बने हैं। यह समय स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का और अपने मंदिर की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि परमेश्वर आपके शरीर में निवास करते हैं। यह अनुशासित होने का समय है। यह अपने जीवन के सभी तनावों को उखाड़ फेंकने का समय है। आप यंत्र मानव नहीं, आप मशीनी मानव नहीं, हाड़ मांस के पुतले हैं। आपको अस्तित्व का अर्थ जानना है, विश्राम और सुस्ताने का तरीका ढूंढना है, और जो परमेश्वर के विपरीत हो उन बातों के लिए ना कहना सीखना है। इसलिए इस समय आप परमेश्वर द्वारा अनुमोहित बात मान सकते हैं। कितने सारे लोग तनावग्रस्त हैं। सिर्फ आप ही अपनी दिनचर्या बदल सकते हैं। आप ही इसे बनाते हैं और आप ही इसे बदल सकते हैं। सिर्फ आप ही बदल सकते हैं, है ना? मेरी इच्छा है कि मुझे ये सब न करना पड़ता। अच्छी बात है, तय कर लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आश्चर्य की बात है कि वो बेकार की चीजें जिनका कोई मतलब नहीं है, उसे हटाते ही हमारी दिनचर्या संतुलित हो जाएगी। परमेश्वर ने हमें व्यस्त बनने के लिए नहीं, उपयोगी बनने के लिए भेजा है। अपने प्रार्थना जीवन के प्रति गंभीरता अपनाइए, दान के प्रति गंभीर बनिए, अच्छा आचरण बनाने के लिए गंभीर हो जाइए। और यदि आप परमेश्वर के पथ पर चलने के लिए सचमुच गंभीर होने वाले हैं, और मेरे ख्याल से लोगों को ये बात बतानी चाहिए क्योंकि अनगिनत लोग ऐसे हैं जो गंभीर नहीं हैं। एक और अच्छी संभावना यह है कि शायद कुछ लोगों की तुलना में अधिकतर लोग ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि आप में से बहुतों ने यहां आने के लिए छुट्टियां ली हैं और ऐसी स्थितियों में आप काफी गंभीर ही होते हैं। बहुत से लोग टीवी पर यह कार्यक्रम देख रहे हैं। कुछ ने परमेश्वर से निकट संबंध बनाए और कुछ ने नहीं बनाए हैं, और उसके बावजूद भी अनगिनत लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। पूरे जीवन भर में बहुत सालों ईसाई धर्म की अनुयायी रही, हर रविवार चर्च जाती रही, लेकिन मैं आज आपको बताती हूं कि फिर भी मैं परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं थी। मैं चर्च जाती थी। परमेश्वर के समक्ष खड़े होकर जीवन का लेखा जोखा बताने से वो प्रभावित नहीं होते। आपने अपने जीवन का क्या किया? मैं चर्च गई, ऐसा करने से ही आप आत्मिक नहीं बन जाते। प्रभावित हुए बिना भी हम चर्च जा सकते हैं, और कभी कभी वहां जो कुछ बताया जाता है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जब आप चर्च जाते हैं, वो ये निश्चित कर लेना चाहिए कि आप एक जीवन जोशपूर्ण रोमांच जगाने वाली सभा में जा रहे हैं, जिसके लिए आप घंटों प्रतीक्षा नहीं कर सकते और जिसके समाप्त होने पर आपको अच्छा नहीं लगता। आप ये कह सके मेरा जीवन बदल रहा है और मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। यदि आपको वो वचन सुनकर सिर्फ अच्छा लगता है तो वो आपकी उन्नति नहीं है। हमें कभी कभार मिठाई खानी चाहिए, ये हमारी आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसका स्वाद कभी कभी लेना चाहिए, लेकिन साथ अन्य चीजें भी खानी चाहिए जो आवश्यक हैं। इसलिए हमारी सभा में ढेर सारी सब्जियां और निराशित भोजन परोसा जाता है। हमें परमेश्वर की राह में चलने के प्रति गंभीर होना चाहिए। परमेश्वर का कृपा पात्र बनने की प्रमुख बाधा की चर्चा करेंगे।
ये बहुत सरल बात है। अब हमें दो प्रकार के आज्ञा पालन पर विचार करना होगा। कुछ चीजों के विषय में कहा गया है, तो व्यभिचार मत करना, ये सबके लिए है। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, मन में ईर्ष्या और द्वेष मत रखो, दूसरों की संपत्ति का लालच मत करो। कुछ ऐसी बातें हैं जो विश्वासी पर ही लागू होती हैं। फिर भी आज्ञा पालन और अवज्ञा का एक ऐसा विशाल क्षेत्र भी है जहां परमेश्वर के समक्ष प्रत्येक मनुष्य व्यक्तिगत और विशेष रूप से खड़ा है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर सदैव कुछ चीजों के विषय में हमारी आत्मा से प्रश्न करते हैं और पाप की आग में हमारे पांव जलाने से बचाने का यत्न करते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने मतलब की बात ही नहीं सुनते, वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। आमीन। मैं आज का आरंभ यहोशू के साथ करना चाहूंगी। पहले अध्याय एक की पहली पंक्ति। वास्तव में मैं यहोशू के पहले अध्याय की तीसरी पंक्ति पढ़ती हूं। परमेश्वर ने वचन दिया था, उन्होंने हमें भी वचन दिए हैं, लेकिन उनके वरदान कुछ शर्तों पर आधारित हैं। इन सब बातों का सार सिर्फ यह है कि परमेश्वर हमें उन्नत करना चाहते हैं। हम वंश परंपरा से जुड़े हैं। वो एक बच्चा है, लेकिन सिर्फ तब तक और सिर्फ इंद्रियों से परिचित हैं। वास्तव में पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हें मांस नहीं खिला सकता था, मुझे तुम्हें दूध ही पिलाना था, क्योंकि तुम वयस्क नहीं बच्चे थे। और फिर बाइबल कहती है अभी तक बोलने में असमर्थ वे बोल सकते थे। वो उनसे क्या कहलवाना चाहते थे? वे सही नहीं बोले, वे कुड़कुड़ाए, शिकायतें की, निर्णय की और आलोचनाएं की। वो बहुत सी ऐसी बातें कर रहे थे जो आध्यात्मिक स्तर पर उनके लिए बेकार थी। अपने वचन द्वारा परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन, ये एक बड़ी चुनौती है। परमेश्वर के प्रश्नों का उत्तर देना तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यहोशू 1:3 कहता है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूं, जैसा कि मैंने मूसा को वचन दिया था। तो उन्होंने यहोशू से कहा, मैंने मूसा से इस्राएलियों को जो कुछ देने का वादा किया था वो सभी कुछ तुम्हें मिलेगा। वो सब कुछ मिलेगा, जो कुछ मैंने देने का वादा किया था वो तुम्हें मिलेगा। सब कुछ, हर वादा, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, हर्ष, शांति, अच्छाइयां, रचनात्मकता, संपन्नता, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु, अनुग्रह, अच्छे मित्र, सफल संबंध, परमेश्वर की प्रेरणा, आत्मा का संचालन। इसका यह मतलब होता है कि एक संपूर्ण आशीष भरा जीवन। मैं एक सुबह जागी और पहला विचार मेरे मन में आया, मुझे अपना जीवन प्रिय है। अब कोई सोच सकता है कि यदि मेरे जैसा जीवन उसे मिल जाए तो वो भी जीवन से प्रेम करेगा। आप जानते हैं मेरे जीवन के विषय में नहीं, आप बहुत कम जानते हैं। आप मेरे जीवन के सिर्फ इसी हिस्से को पहचानते हैं। मैं सबको सब कुछ बताती हूँ, इसलिए आप मेरे विषय में जानते हैं। आप अगर सच जानने के लिए कोई बात मुझसे पूछे तो शायद मुझे याद भी ना आए, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस कार्य के लिए मुझे क्या त्यागना पड़ा। आप सिर्फ थोड़े से हिस्से को देखकर कहते हैं, हाँ मैं भी ऐसा कह सकता था। मैंने मिनिस्ट्री के कई सालों में ऐसे सवेरे भी देखे हैं जब जागने पर मैं नहीं कह सकती थी मुझे अपने जीवन से प्रेम है। मुझे वो दिन भी याद है जब जागते ही मैंने सोचा यही तो विजय है। वास्तव में ये एक नई शुरुआत थी, क्योंकि अब प्रतिदिन जागने पर मैं खुद को ढकेलती नहीं थी और इसी प्रयत्नों को तब तक करती रही जब तक परमेश्वर
स्वयं आकर मुझे संभाल न लेते। इंद्रियों का जाल मजबूत होता है। पाप नहीं मरते, पापों के लिए हमें स्वयं को मारना पड़ता है। प्रलोभन कहीं नहीं जाते, हमें प्रलोभनों से दूर रहना है। जब तक आप उस स्थान तक नहीं पहुंच जाते, निराश मत होइए, बस ये देखिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जागने पर यह कहते समय कि मुझे अपना जीवन प्रिय है, मैं किसी स्थान तक नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि अगले हफ्ते ही एक दिन ऐसा भी आता है जब मेरा प्यार कम हो जाता है। पौलुस ने कहा, मैं रोज मरता हूं। और चर्च के मत से सहमत होकर यही कह सकते हैं कि आत्मोन्नति करना और परिपक्व ईसाई बनना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति के साथ प्रयत्न करो। और यही तरीका सही है और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि या तो परमेश्वर के साथ आगे बढ़िए या प्रयत्न करते रहिए या बंदिश में पूरा जीवन गुजारिए। परमेश्वर के वरदान सभी के लिए हैं, जो भी इच्छा करे। बाइबल कहती है, कोई भी क्या इच्छा करे, कोई भी उन वरदानों को प्राप्त करने की इच्छा करने के साथ ही परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति का कर्तव्य भी निभाए। आज्ञा पालन ही सफलता की कुंजी है। शैतान न तो आपके वरदानों पर अधिकार कर सकता है, नहीं आपकी वो शक्ति छीन सकता है जिस शक्ति के साथ परमेश्वर आपको चलाना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के अन्यायी आज्ञाकारी भक्त हैं, सिर्फ तभी। जब मैंने परमेश्वर की पुकार पर यह कार्य शुरू किया तो मेरे सभी मित्र छूट गए। मुझे समझौते के प्रलोभन मिले, लेकिन मुझे एक निर्णय लेना था। सारे जीवन आपको कोई न कोई निर्णय लेना होता है। लोगों ने सोचा मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि जिस वातावरण में मैं रहती थी वहां महिलाएं ये काम नहीं करती थी। मैं नहीं जानती थी, जबकि लोगों ने मुझसे कहा कि मैं ये नहीं कर सकती थी, क्योंकि तब तक मैं ये काम शुरू कर चुकी थी। तो इस तरह के भटकाव देखने पड़े। तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक औरत हो। मैंने परमेश्वर से कहा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं एक औरत हूं। परमेश्वर ने कहा, मुझे पता है तुम कौन हो। रविवार की सुबह कब्र पर आने वाला पहला व्यक्ति पुरुष नहीं था। वो पुरुष नहीं था जिसने अपने आंसुओं से उनके चरण परवारे और अपने केशों से उन्हें पोंछा। वहां मरियम थी और प्रातः देवदूत उनके समीप आए क्योंकि कब्र खाली थी। वो बोला, जाइए और शिष्यों को बताइए, मेरे शिष्यों को बताइए कि वो जी उठा है। पता नहीं कैसे लोग इस अंश को पढ़ने के बाद भी कहते हैं कि औरतें ये नहीं कर सकती। पौलुस ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें आज समझना मुश्किल है, लेकिन पढ़ते वक्त आपको उनकी पृष्ठभूमि का ध्यान रखना होगा। शुरुआत में जो कुछ चर्च द्वारा किया गया, पौलुस ने वही बातें कही। ये समय है कि महिलाएं स्वयं का सम्मान करें और परमेश्वर ने उन्हें जो शक्ति दी है उन्हें पहचानें। हव्वा आदम के पैरों के नीचे से नहीं आई, वो उसके बगल में खड़ी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्वभाव को घमंडी बनाएं, खराब आचरण करें। बाइबल में समर्पण पर कुछ पंक्तियां हैं। ये परिवारों में अनुशासन बनाने के लिए है, लेकिन औरतों का शोषण बहुत हो चुका, उन्हें बहुत दबाया जा चुका। मुझे आशा है कि परमेश्वर मुझे नया कीर्तिमान बनाने में सहायता करेंगे। खैर, जब परमेश्वर की आज्ञा से मैंने ये कार्य शुरू किया तो मेरे मित्र छूट गए और बहुत से कठिन वर्ष आए। लोग मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे क्योंकि मैं क्रांति ला रही थी। मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया था और उसके उपहारों पर विश्वास करती थी। लोगों पर हाथ फेरकर उन्हें चंगाई देना, अन्य किसी भाषा में बोलना, ये सब ऐसा था जैसे मैं
लेकिन मैं प्रसन्न थी। मुझे परमेश्वर की उपस्थिति मिल गई थी। मैं परिवर्तन अनुभव करने लगी थी। अब मैं पूरा हफ्ता मिनिस्ट्री में गुजारकर रविवार की सुबह ये कहते हुए नहीं उठती थी, आज तो चर्च को जाना है, आज तो चर्च को जाना है, आज तो चर्च को जाना है, क्योंकि आज है रविवार। ऐसे हम घर को जाते हैं, ऐसे हम घर को जाते हैं, ऐसे हम घर को जाते हैं, जीते हैं मुर्ग की तरह पूरे सप्ताह। जब मैं परमेश्वर के प्रति सजग होने लगी तो शैतान असंतुलित हो उठा। उसने मेरे विरुद्ध हर प्रकार का षड्यंत्र किया और एक सबसे बड़े हथियार का प्रयोग किया, अपने प्रियजनों द्वारा परित्याग। मैंने हर वो स्थान तुम्हारे लिए दे दिया है जहां तुम्हें अपने चरण रखने हैं। यीशु ने रक्त ने परमेश्वर के सभी वरदान ले लिए हैं और वे सभी बाइबल कहती है वचनबद्ध स्थान पर सुरक्षित रखे हैं, लेकिन आपको स्वयं उन्हें प्राप्त करना है। हर स्थान जहां तुम्हारी आत्मा के चरण जाएंगे स्वयं स्पष्ट करता है कि शैतान के पास कोई धरातल नहीं। इसका अर्थ है वे स्थान जो तुम्हें उभारने के लिए उसके द्वारा बनाए गए हैं। इसका अर्थ है आज्ञा पालन के नए स्तर तय करना। इसका अर्थ है इंद्रियों को सुख देने वाले काम न करना। अगर हम में से कोई परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रही हूं। मैं 2 सालों से ये बात कह रही हूं क्योंकि परमेश्वर का ये कथन मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम परमेश्वर की निकटता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सीखना होगा कि गलतियों को कैसे सुधारें। अगर आप अपनी पकड़ को मजबूत करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें तो इंद्रियों को प्रसन्नता नहीं होती। ओ नहीं, आपका देह सब कुछ अस्त व्यस्त करना शुरू करता है। लेकिन अगर आप अपनी इंद्रियों को परमेश्वर के वचनों का भोजन देते हैं, अगर आप अंदर से कमजोर हैं तो आप कभी इंद्रियों को नहीं जीत सकते। लेकिन यदि प्रतिदिन आपकी आत्मा परमेश्वर के वचनों का प्रसाद पाती है और आप परमेश्वर की निकटता प्राप्त कर चुके हैं तो आपकी इंद्रियां चाहे जो करें, आपकी आत्मा अधिक सामर्थ्यवान हो जाएगी। वो आप पर हावी नहीं हो सकता। पढ़ते हैं पहला पतरस अध्याय 4। तो जब मैंने पहली बार ये साहित्य पढ़ा तभी से इसे सबके साथ बांटना चाहती हूँ। मैंने सोचा क्योंकि मुझे सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था और यह आसान नहीं था। मैं एक समर्पित पत्नी बनना सीख रही थी और लोगों से असहमत होने पर स्वयं को नियंत्रित करना सीख रही थी। मैं लोगों से बहस करना नहीं चाहती थी। कोई बात बुरी लगने पर मैं शिकायतें न करना सीख रही थी। आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं? मेरे विचार से कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं अफ्रीका जाऊंगा या भारत, मैं ईसाई किताबों की दुकान खोल लूंगी, मैं क्या करूंगी? पहली बात जो करनी है वो है परमेश्वर से अपने हृदय की तार जोड़ना। सही तरह से सोचिए, सही आचरण करिए, मुंह को आराम दे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और आप कभी असमंजस में पड़कर ये नहीं सोच पाएंगे कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। परमेश्वर स्वयं रास्ता दिखाएंगे। सबको ये अच्छा ना लगे, फिर भी ये सही है। कुछ लोग अपनी प्रसन्नता द्वारा ही परमेश्वर की सेवा करते हैं। संसार के बीच में जाकर जीवन जीना शुरू कीजिए। हर किसी को एक मंच की आवश्यकता नहीं होती। जिन लोगों को आपकी मदद चाहिए वो बाजारों में है, कंप्यूटर कंपनी में है, अनाज की दुकानों में है, वो हर कहीं है जहां आपको जाना चाहिए। मेरी तरह लोगों को इसलिए बुलवाया जाता है ताकि आप बाहर जाकर काम करना सीख सके। हर कोई एक मंच पर जाकर बोलना चाहता है। पहला पतरस अध्याय 4 वचन 1-2। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया।
देखिए, तो वो कहते हैं अपने मन को बदलो, हर दिन कहो मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने में असफल होने के बजाय ध्ययपूर्वक कष्ट सहूंगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने में असफल होने के बजाय मैं ध्ययपूर्वक कष्ट सहूंगा। जब उन्हें क्रूस पर बलि चढ़ाया गया तो उनके साथ उनके कष्ट भी जुड़े हुए हैं। गेतसेमानी के बगीचे में उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा था। बाइबल कहती है कि जब वो सही निर्णय लेने का प्रयत्न कर रहे थे तब उन्हें इतनी मानसिक हलचल और संताप झेलना पड़ा कि खून की तरह पसीने की बूंदें निकलने लगी। वो एक निर्णय लेने जा रहे थे, क्या आगे बढ़ूं और परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। मेरी इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, पर बहुत कष्ट हो रहा है। मेरी इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, पर बहुत कष्ट हो रहा है। नहीं जानता, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे सामने से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। परंतु उन्हें ये प्रार्थना करनी पड़ी। उनके मन और भावनाओं में चल रहा संघर्ष इतना गहरा था कि वो खून का पसीना बहा रहे थे। पतरस कहता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मंशा और हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिससे दुख उठाया वो पाप से छूट गया। क्योंकि मैं आपको कुछ बताऊं, मैं ये नहीं कह सकती कि ये सब एक रात में हो जाएगा और ये सब आसान है। ये आसान नहीं है, पर बंधन में रहने से ज्यादा आसान है, क्योंकि केवल आप ये जानते हैं कि आपके दुख उठाने का एक मकसद है। आप धार्मिकता के लिए दुख उठा रहे हैं, आप केवल उस मूर्खता के पर्वत के चक्कर बार बार नहीं काट रहे हैं। मेरी बातें ध्यान से सुने। मेरा विश्वास है कि आज हमने जो आयतें पढ़ी हैं और मैं आज आपको जो कुछ भी बताने वाली हूं वो कुछ ऐसा है जो पूरी कलीसिया जगत के सुनने योग्य है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने हेतु आप जिन हालातों से गुजर रहे हैं उनमें से गुजरने के लिए यदि आप तैयार हैं तो अगला पद क्या कहता है। पहला पत्रस 4 वचन 1 और 2, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मंशा को धारण करो, क्योंकि जिसने दुख उठाया वो पाप से छूट गया। क्योंकि जिसने मसीह की मनसा को धारण करके शरीर में दुख उठाया। दूसरे शब्दों में आप ये परमेश्वर के लिए करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं करना नहीं चाहता, पर मैं उन्हें परमेश्वर के लिए करता हूं। वो व्यक्ति जानबूझकर किए गए पाप से छूट जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पाप नहीं करता, पर वो जानबूझकर अपनी इच्छा से और आदतन परमेश्वर की अवज्ञा नहीं करता और ये नहीं सोचता कि ये सब चल जाएगा। वो जानबूझकर किए गए पापों से छूट जाता है ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। वाह! परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते के विषय में गंभीरता से सोचने का निर्णय लेने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। खुद को मामूली ना समझे, उन लोगों की तरह न बने जिनका एक पैर परमेश्वर के राज्य में है और दूसरा इस संसार में, परंतु आप अपने विश्वास पर दृढ़ बने रहे और अपने पूरे हृदय से उसकी सेवा करें। याद रखिए, अवज्ञाकारिता आशीषित होने में सबसे बड़ी रुकावट है। मैं नहीं जानती कि परमेश्वर अब आपसे किस विषय में व्यवहार कर रहा है, पर मैं बता सकती हूँ कि वो अपना मन नहीं बदलेगा। इसलिए सबसे शांतिपूर्ण और फलदायी बात यह है कि आप झट से परमेश्वर के साथ सहमत हो जाइए। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।